ड्रामा की शुरुआत में हम चिनियन मैनर को देखते हैं जो जियांगहो किंगडम में है। यहाँ रहने वाला शाही परिवार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ के राजा, जिन्हें सभी ओल्ड मास्टर कहते हैं, उनके पास वैसे तो 10,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा ताकतवर है और उन सभी को कुंग फू भी आता है। लेकिन उन सब में से 4 ऐसे शख्स हैं जो ओल्ड मास्टर के काफी खास हैं और उन चारों को सभी लीजेंड्स कहते हैं, जिसमें सबसे पहला है चिन शियो। चिन शियो को काफी ज्यादा नॉलेज है और वो राजा का सलाहकार भी है। साथ ही चिन शियो ने सेक्स पर रिसर्च भी की है, जिसके बाद उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है वुमेन्स सीक्रेट, और ये बुक काफी ज्यादा पॉपुलर है। दूसरे नंबर पर है रैन। रैन की आवाज उसकी ताकत है जिससे दुश्मन भी कांप उठते हैं, लेकिन आजकल रैन अपने इस ताकत का इस्तेमाल चुगली करने में कर रही है। तीसरे नंबर पर है शियान, जो एक कमाल का मार्शल आर्टिस्ट है। शियान को उसकी किलर स्माइल की वजह से जाना जाता था, लेकिन कोई उसे काम पर नहीं रख रहा था, इसलिए शियान की स्माइल चली गई और अब शियान शाही परिवार का कूल कुंग फू मास्टर है। चौथे नंबर पर है शोयू, जिसे उसके दोस्त फ्लूट कहते हैं। ओल्ड मास्टर ने शोयू को बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया था, इसीलिए यही शोयू की फैमिली है। शोयू के पास बाकी सबकी तरह कोई कुंग फू स्किल नहीं है, लेकिन शोयू के पास एक ऐसा टैलेंट है जो किसी के पास नहीं है, और वो ये है कि पिछले 10 सालों से शोयू एक लड़के को झेल रही है जो है यंग मास्टर मू जेचन। शोयू यंग मास्टर की पर्सनल मेड और उनका राइट हैंड है। यंग मास्टर ने बचपन में ही सीक्रेट हर्थ सूत्रा सीख लिया था, जिसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल बन गया। अमीर और शक्तिशाली होने के साथ साथ यंग मास्टर काफी ज्यादा हैंडसम भी है, इसलिए हर एक लड़के का सपना यही है कि वो यंग मास्टर से शादी करे। लेकिन शोयू हमेशा यंग मास्टर के साथ रहती है, इसलिए कई सारी अफवाहें भी उड़ी हुई है कि शोयू और यंग मास्टर रिलेशनशिप में है। अब हम देखते हैं कि शोयू यंग मास्टर से काफी ज्यादा गुस्सा होती है। जब रैन उसके गुस्से की वजह पूछती है, तब शोयू अपनी फ्लूट दिखाती हुई कहती है कि उसने मेरी फ्लूट को लड़ाई में इस्तेमाल किया, और इतना ही नहीं, इस पर लगी हुई खून को भी साफ नहीं किया। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन रैन यंग मास्टर का पक्ष लेते हुए कहती है कि फ्लूट को हथियार की तरह इस्तेमाल करना काफी ज्यादा कूल है। तब शोयू कहती है कि पिछले 10 सालों से वो मुझे परेशान कर रहा है और कल तो उसने हद ही कर दी। दरअसल जब शोयू नहा रही थी तब यंग मास्टर ने अर्जेंटली उसे बुलाया। शोयू ढंग से तैयार भी नहीं हुई थी और यंग मास्टर ने अपने कुंग फू के जरिए उसे खींच लिया, जिसके बाद शोयू पहले दरवाजे से टकराती है और फिर उसी पर बैठी हुई सबके सामने पहुंच जाती है। शोयू को इस हाल में देखकर राजा रानी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और शोयू गुस्से में आकर यंग मास्टर पर चिल्लाती है। इसके बाद कुछ सर्वेंट्स आकर शोयू को अच्छे से ड्रेसअप करते हैं। शोयू समझ जाती है कि आज फिर से यंग मास्टर की ब्लाइंड डेट है, इसलिए उसने इतनी जल्दी से उसे यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद वहाँ पर कई सारी लड़कियां आती हैं जिन्होंने रेड कलर की ड्रेस डाली हुई थी। तब यंग मास्टर शोयू को कहता है कि वो उसके लिए लड़की चूज करे। यंग मास्टर के कहने पर शोयू उनमें से एक लड़की को चूज करके लेकर आती है, लेकिन यंग मास्टर उसे देखकर शॉक रह जाता है। तब शोयू उस लड़की की तारीफ करना शुरू कर देती है और उसके बाल और उसके चेहरे को देखकर उसकी क्वालिटीज बताने लग जाती है, जिससे ओल्ड मास्टर उस लड़की से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन यंग मास्टर को वो लड़की पसंद नहीं आती, इसलिए वो शोयू को चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन शोयू उस लड़की की तारीफ करना बंद ही नहीं करती। ये देखकर यंग मास्टर उसे डांट देता है, जिसके बाद शोयू ओल्ड मास्टर से यंग मास्टर की शिकायत करती है और कहती है कि यहाँ से जाने के बाद यंग मास्टर जरूर उसे पनिश करेंगे। ये बात सुनकर ओल्ड मास्टर अपने बेटे को वार्न करता है कि अगर उसने शोयू को कुछ भी कहा तो उसे पनिश किया जाएगा। ये सुनकर यंग मास्टर शोयू के पास जाकर उसे स्टैचू बना देता है और अपने फादर को कहता है कि शोयू आजकल काफी ज्यादा बिजी रहती है, उस पर काम का बर्डन है और थोड़ी देर पहले ही उसका सिर दरवाजे से भी टकराया था, इसी वजह से वो पागलों जैसी बातें कर रही है। आप खुद देख सकते हो कि ये मेरे साथ कितने ज्यादा खुश है और मैं इसे कभी कुछ नहीं कहता। इसके बाद यंग मास्टर शोयू को वहाँ से लेकर जाता है, लेकिन वो फिर से दरवाजे से टकराती है। अपने बेटी की इन हरकतों को देखकर किंग और क्वीन के होश उड़ जाते हैं। यंग मास्टर और चिन शियो भी इसी बारे में बात कर रहे थे। चिन शियो यंग मास्टर से कहता है कि कल शोयू का बर्थडे है, आपको उसे छुट्टी दे देनी चाहिए, जिसकी वजह से उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी। लेकिन यंग मास्टर मना करते हुए कहता है कि शोयू मेरे साथ रह रहकर नई नई चीजें सीखना चाहती है और खुद को सुधारना चाहती है। अगर वो कल छुट्टी लेगी तो इसमें उसका नुकसान होगा। ये सुनकर चिन शियो कहता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो या फिर नहीं।
इधर शोयू कहती है कि यंग मास्टर को दूसरों की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब शोयू रैन को उसका रेजिग्नेशन लेटर लिखने को कहती है। शोयू उस लेटर में लिखवाती है कि यंग मास्टर मुझे चैन, मैं तुमसे काफी ज्यादा तंग आ गई हूँ और मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती, ना तो इस जिंदगी में और ना ही अगली जिंदगी में। ये सुनकर रैन कहती है कि अगर यंग मास्टर ने ये लेटर देख लिया तो वो तुम्हें मैनर से बाहर निकाल देगा, लेकिन शोयू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मैनर छोड़ने का मन बना लिया था। जब चिन शियो उस लेटर को देखता है तो वो शोयू को बताता है कि यंग मास्टर ने तुम्हें एक दिन की छुट्टी दी है ताकि तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सको। अगली सुबह शोयू काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि आज उसका बर्थडे भी है और उसे छुट्टी भी मिली है और वो यंग मास्टर को अपनी गलती सुधारने का एक और चांस देती है। साथ ही शोयू इस हॉलिडे का फायदा उठाकर अपने बचपन के दोस्त को भी ढूंढना चाहती थी जिसके साथ वो खेलती थी और उससे सोयू म्यूजिक भी सुनती थी। इसके बाद शोयू अपने दोस्त फैंग मिंग के पास जाती है और उसे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन फैंग मिंग कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन शोयू कहती है कि यंग मास्टर वहां पर नहीं आएगा और ना ही उसे पता चलेगा। ये बात सुनकर फैंग मिंग मान जाता है। तभी वहां पर चिन शियो आता है और शोयू को बताता है कि यंग मास्टर ने तुम्हारी छुट्टी कैंसिल कर दी है। इस बात से शोयू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर यंग मास्टर भी काफी ज्यादा नाराज होता है और वो शोयू को उसकी गलतियों के लिए डांटता भी है। जब शोयू उससे काम के बारे में डिस्कस कर रही होती है तभी यंग मास्टर उसके करीब आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी आंखों में मेरी इमेज काफी ज्यादा परफेक्ट लग रही है और मैं कल से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। यंग मास्टर हमेशा ही अपने चेहरे की तारीफ करता रहता है और साथ में बाकी सबसे भी अपनी तारीफ करवाता है। इसके बाद वो दोनों काम के सिलसिले में बाहर निकल जाते हैं। तब यंग मास्टर को चिन शियो की बात याद आती है कि शोयू के काम की हमेशा तारीफ करते रहना ताकि उसका गुस्सा दूर हो जाए। तब यंग मास्टर कहता है कि शोयू तुम मेरे साथ रहकर काफी ज्यादा समझदार हो गई हो। दोबारा से यंग मास्टर खुद की ही तारीफ कर रहा था। ये सुनकर शोयू घोड़ा गाड़ी को तेजी से दौड़ाती है जिससे यंग मास्टर की पीठ में दर्द हो जाता है। इसके बाद यंग मास्टर अनाथ बच्चों से मिलता है। जब वो सब उससे गिफ्ट मांगते हैं तब यंग मास्टर शोयू का शैशे उन्हें दे देता है जिससे शोयू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रैन ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। शैशे एक तरह का परफ्यूम या फिर पाउडर होता है। तभी वहां पर एरलोंग आ जाता है और उसे ड्रिंक किया हुआ देखकर यंग मास्टर उसे जॉब से निकाल देता है, लेकिन शोयू उसे बचा लेती है और 1 साल तक अनाथ बच्चों की सुरक्षा का काम सौंपती है। शोयू ने एरलोंग की मदद की थी इसलिए वो उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। इसके बाद यंग मास्टर एक विलेज जाता है जहाँ पर शियान बुरे लोगों से लड़ रहा होता है। तब यंग मास्टर शियान को कहते हैं कि मैंने कब कहा कि तुम इन सभी को मारो। तब शियान कहता है कि आप ही ने तो कहा था किल देम। तब यंग मास्टर कहता है कि ये वर्ड्स मैंने खुद को कहे थे, तुम्हें नहीं। दरअसल यंग मास्टर हर काम को खुद करना चाहता था ताकि उसी की तारीफ हो और सभी उसे हैंडसम और बहादुर समझे। साथ ही शोयू सब पर रोब झाड़ती रहती थी क्योंकि वो यंग मास्टर की राइट हैंड है। इसके बाद वो सभी ड्रैगन फेस्टिवल में जाते हैं जहां पर यंग मास्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। यंग मास्टर को अपने काम में बिजी देखकर शोयू स्नैक्स लेने के लिए जाती है। शोयू एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर शोयू चिली मीट खा लेती है। मिर्ची लगने की वजह से शोयू वहां के ओनर पर गुस्सा करती है और यंग मास्टर की धमकी देकर वहां से चली जाती है। मिर्च लगने की वजह से शोयू रो रही होती है और यंग मास्टर उसे इस हाल में देख लेता है। इसके बाद यंग मास्टर शोयू के रोने की वजह सोच रहा था। यंग मास्टर को लगता है कि उसने शोयू को अभी तक कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया है, इसलिए वो रो रही थी। फिर यंग मास्टर एक बर्थडे कार्ड लिखता है जिसमें सिर्फ वो इतना ही लिखता है कि टू शोयू लोगों का रक्षक मुझे चैन, और वो डिसाइड करता है कि वो ये गिफ्ट उसे खुद जाकर देगा। वहीं दूसरी ओर शोयू अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के पास जाती है। जब वो दोनों म्यूजिक प्ले करने जा ही रहे होते हैं तभी यंग मास्टर वहां पर आ जाता है जिसे देखकर उन सबके होश उड़ जाते हैं। एरलोंग और फैंग मिंग को वहां पर देखकर यंग मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें रूल्स के बारे में नहीं पता है। तब शोयू कहती है कि मैंने इन दोनों को यहाँ पर बुलाया था, लेकिन यंग मास्टर फैंग मिंग पर अटैक करके उसका कुंग फू से छीन लेते हैं। फैंग मिंग की हालत खराब हो जाती है। इस बात से शोयू काफी ज्यादा हर्ट
हर्ट होती है। तब यंग मास्टर उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे सिवा किसी लड़की से नहीं मिलूंगा और उसे उसका गिफ्ट देता है। लेकिन शोयू उससे गुस्सा होकर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। लेकिन शोयू गलती से उसे वो लेटर दे देती है जिस पर एक रोमांटिक पोयम लिखी थी, जिसे पढ़कर यंग मास्टर समझता है कि शोयू उससे प्यार करती है और शोयू उसका रिएक्शन देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मेरी वीडियोस को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।